नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि शिक्षा और संस्कृति, जिसको कि हम एजुकेशन एंड कल्चर के नाम से जानते हैं, अर्थात शिक्षा और संस्कृति। अगर हम देखेंगे शिक्षा क्या करती है, संस्कृति क्या करती है, इन चीज़ों को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो शिक्षा के माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य, बेहतर राष्ट्र, बेहतर समाज की संकल्पना करते हैं। वहीं पर संस्कृति के द्वारा हम संप्रेषण के माध्यम से दूसरी पीढ़ी तक उसको हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी भी होगा मेरे हिसाब से कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। तो सभ्यता और संस्कृति को अगर हम परिभाषित करें, क्या सभ्यता और संस्कृति, अगर हम सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित करें तो सभ्यता हम उसको कहते हैं जिसमें हम रहते हैं। किसमें? जिसमें हम रहते हैं वो क्या है? तो सभ्यता है। और जो मुझ में रहती है, जो मुझ में रहती है वही क्या है? संस्कृति है। तो हमारा तो आज का टॉपिक जो है, अर्थात जिसमें हम रहते हैं, क्या? जिसमें हम रहते हैं, समाज में हम रहते हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जो अभी आधुनिकी पद्धति से चल रहा है, जो हमारा पहनावा और हवा है, जो पहले का था वो अलग था, लेकिन आज की जो सभ्यता है, पहले की सभ्यता ये थी कि धोती कुर्ता ये सब लोग पहना करता था। आज कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट या जींस वगैरह जो टोपी वगैरह लगाते हैं, ये क्या है? हमारी सभ्यता है। लेकिन संस्कृति वो है जो मुझ में रहती है, जिसमें जो मुझ में निहित रहती है, अर्थात जो हमारी सोच, हमारी परंपरा जो हम आज तक देखते आए हैं वो मुझ में बसती है। हमारा आदर्श, ये सब सारी चीज़ें वो क्या है? वो संस्कृति है। तो अगर हम ऐसा कहें कि शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण होता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात शिक्षा का काम है कि अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा ऐसी शिक्षा का निर्माण करना जिससे कि बेहतर भविष्य, बेहतर राज्य, बेहतर राष्ट्र, बेहतर नागरिक, बेहतर आकांक्षा, बेहतर लक्ष्य या बेहतर समाज की स्थापना में सहयोग दे सके। ये क्या, कौन सा काम करती है? शिक्षा करती है। और उसी शिक्षा के माध्यम से जब हम अपनी परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास करते हैं और जीवित रखने के साथ साथ उसमें नवीनीकरण पद्धतियों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो शिक्षा और संस्कृति कहलाती है। अगर हम ये भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा जो कुछ कोटेशन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा के ही द्वारा हम बेहतर राष्ट्र की स्थापना करके उसमें हम बेहतर कदम का निर्माण करते हैं, बेहतर सहयोग की भावना का निर्माण करते हैं, बेहतर स्थापत्य का निर्माण करते हैं, बेहतर आकांक्षा, बेहतर लक्ष्य, बेहतर साधन, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उसी राष्ट्र का निर्माण करने के हित में अपनी परंपराओं को साथ में लेकर और उसमें नवीनीकरण पद्धतियों को जोड़ना, ये दोनों का काम है। किसका काम है? तो शिक्षा और संस्कृति का काम है। इसमें हम अगर देखेंगे तो संप्रेषण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। संप्रेषण जब बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि संस्कृति का संप्रेषण, संस्कृति का संप्रेषण, संस्कृति का प्रोन्नयन, संस्कृति का प्रोन्नयन और संस्कृति का परिरक्षण, हम अगर देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं।
महत्वपूर्ण अभिकरण माने जाते हैं, जिसमें हम संस्कृति का संप्रेषण, तो संस्कृति का संप्रेषण डेफिनेटली ये होता है। संस्कृति कैसे फैलती है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हम उसको ले जाने का कार्य करते हैं वो संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। और संप्रेषण, बेहतर संप्रेषण कौन दे सकता है, तो शिक्षा दे सकती है। अगर बेहतर शिक्षा है तो बेहतर संप्रेषण का कार्य भी होगा और संस्कृति भी उतनी ही तेजी से हम हस्तांतरण करने में समर्थ हो जाएंगे। फिर उसके अलावा संस्कृति का प्रोन्नयन। अब संस्कृति का प्रोन्नयन क्या है, तो संस्कृति में कुछ उन्नयन का कार्य होता है। अब कैसे, तो हम देखेंगे कि संस्कृति का प्रोन्नयन, हम जो परंपरा हमारी चली आ रही होती है, जो हमारी संस्कृति आ रही होती है, उसमें कुछ नए रूपों को जोड़ना, वो क्या है, संस्कृति का प्रोन्नयन है। और संस्कृति का परिरक्षण क्या है, तो जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना हमारा कर्तव्य होता है। वो क्या होता है, आपका संस्कृति का परिरक्षण होता है। इसके आधार पर कुछ इसके बिंदु होते हैं, जो कि हम बिंदु का यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ बिंदु होते हैं जो हम लिखने का प्रयत्न करेंगे कि संस्कृति का हस्तांतरण, संस्कृति का सृजन, संस्कृति का संरक्षण और संस्कृति का परिशोधन। ये अर्थात संस्कृति और सभ्यता, जो शिक्षा और संस्कृति है उसको बेहतर करने में ये चीज़ें, ये अभिकरण जो हम कहते हैं, ये अभिकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हस्तांतरण होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि संस्कृति का हस्तांतरण, संस्कृति का हस्तांतरण कैसे होता है, तो एक पीढ़ी से जो हमारी चल रही होती है संस्कृतियां, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का। जो हमारी ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, यहां से यहां तक उसको ट्रांसफर करना, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक यहां पर ट्रांसफर करना, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी पीढ़ी तक उसको ट्रांसफर करना। जो हमारी संस्कृति है उसको ट्रांसफर करना क्या होता है, तो संस्कृति का हस्तांतरण। अर्थात जो मुझ में बसी हुई है, अर्थात जो परंपरा चली आ रही है, जो चरित्र हमारा है, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम दूसरे पीढ़ियों में ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है। अब संस्कृति का सृजन क्या है, तो संस्कृति का सृजन जो होता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि संस्कृति का सृजन, अब मान लीजिए कि जो हमारी संस्कृति चली आ रही है वो तो ठीक है भैया, वो तो चली आ रही है, उसको तो रक्षा करना ही करना है। लेकिन हम जब अपने कुछ टेक्निक के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, नए परिपालन के माध्यम से, या नए दृष्टांतों के माध्यम से, या नई दिशाओं के माध्यम से, या नई आवश्यकताओं के माध्यम से, जब आवश्यकताओं के अनुरूप जब हम अपने टेक्नोलॉजी का विकास करके कुछ नई पद्धतियों का सृजन करते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ मूल्यों को हम जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, नए मूल्यों को हम जब जोड़ते हैं अपनी संस्कृतियों में, तो वो क्या होता है, ये क्या होता है आपका संस्कृति का सृजन करना। इसमें दो बातें होती हैं कि हम कुछ नए मूल्यों का विकास करते हैं और नए मूल्यों का विकास करके अपनी संस्कृतियों में अपनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर जो चली आ रही पद्धति है उसका भी हम परिरक्षण करते हैं, उसको भी हम छोड़ते नहीं हैं। तो जब हम नहीं छोड़ते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। फिर संस्कृति का संरक्षण, ओटावे कहते हैं कि संस्कृति का संरक्षण क्या है, तो संस्कृति का संरक्षण वो है जिसमें कि हम अपनी जो परंपरा से चली आ रही पद्धति है उसको जब हम दूसरे नए लोगों में, नए समाज में जब हम उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं,
तो वो क्या कहलाती है, वो किसके अनुरूप, तो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप, हमारी ज़रूरतों के अनुरूप, हमारे लक्ष्यों के अनुरूप, हमारे मूल्यों के अनुरूप, मतलब ये सारी चीज़ों को देखते हुए वर्तमान पद्धति के साथ जोड़ना, उसको वो क्या कहलाता है, तो संस्कृति का संरक्षण कहलाता है। अर्थात पहले से चली आ रही मूल्यों को और नए मूल्यों को दोनों का सामंजस्य स्थापित करना ओटावे के अनुसार, ये क्या है, संरक्षण है। फिर संस्कृति का परिशोधन करना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारी मूल्य हमारी संस्कृतियों में चली आ रही होती हैं, उसको परिशोधन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो पहले की परंपरा में दहेज प्रथा या फिर सती प्रथा वगैरह वगैरह, बाल विवाह, ये सब सारी चीज़ें हमारी संस्कृतियों में थीं, लेकिन उसको परिशोधन करना बेहद आवश्यक होता है। किस हिसाब से, हमारी ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे मूल्यों का विकास करने में समर्थ होता है। तो जो गलत परंपराएं हैं उसको भैया छोड़ दो ना, उसको हम ढो करके उसको साथ रखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो उसमें क्या करना, परिशोधन करना, और नए जो कुछ नई चीज़ें हैं और वो अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे मूल्यों के विकास में समर्थ या हमारे राष्ट्रों के विकास में वो सहयोग की भावना, सामंजस्य स्थापना करने में सहयोग करेगा, तो उसको साथ में लेकर चलना, वो क्या है कि संस्कृतियों में परिशोधन करना होता है। तो इसके माध्यम से हम अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से जिसमें हम रहते हैं वो हमारी सभ्यता है, जो हम में रहती है वो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति का हस्तांतरण करना इसमें आता है, संस्कृति का सृजन करना अर्थात नए मूल्यों को अपनाना होता है। फिर इसमें संरक्षण, जो परंपराएं चली आ रही होती हैं उसका संरक्षण करना, और फिर संस्कृति का परिशोधन करना, जो हमारे मूल्य चले आ रहे हैं, हमारी संस्कृति चली आ रही है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना जरूरी होता है हमारी आवश्यकता के अनुरूप, तो हम उसमें चेंजेस करने से भी कतराते नहीं हैं, और कुछ नए मूल्यों को अगर हमें ऐड करना होता है उसको भी हम जोड़ते हैं, उसको साथ में लेकर के चलते हैं। तभी जाकर के एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर नागरिक, बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र की संकल्पना की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा और संस्कृति है उसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।